ज्ञानवापी में तहखाने की गवाही। एएसआई का सर्वे, मुस्लिम पक्ष की धमकी। तहखाने में सत्य की तलाश। सर्वे से सदियों पुराने विवाद का अंत। करीब 10 बजे सर्वे की शुरुआत हो जाएगी आज। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से सर्वे का काम देरी से शुरू किया जाएगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक होने से नाराजगी भी व्यक्त की है और इसे बहिष्कार की धमकी दी है। इस पूरे सर्वे के बहिष्कार की भी धमकी मुस्लिम पक्ष ने दी है। आरोप मुस्लिम पक्ष का यह है कि गलत जानकारी लीक हो रही है और इस पूरे सर्वे को बॉयकॉट करने की भी चेतावनी मुस्लिम पक्ष ने जारी की है। मुस्लिम पक्ष सर्वे से नाराज है। सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से सर्वे की जानकारियां लीक हुई है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है। फिलहाल ये 3 बड़ी तस्वीरें। आज सर्वे का चौथा दिन जो 2 घंटे के विलंब यानी 8 बजे शुरू होना था, सावन के सोमवार के चलते अब 10 बजे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। और साथ ही गुंबदों की भी जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो कराया जा रहा है, उस पर हिंदू पक्ष का ज्यादा फोकस भी देखने को मिला। हिंदू धर्म से जुड़ी आकृति भी नजर आई है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां मिल रही हैं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मुस्लिम पक्ष ने ये नाराजगी व्यक्त की और कहा है कि अगर कोई भी जानकारी सर्वे से जुड़ी हुई लीक की जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई अफवाहें फैलाई जाती है तो फिर सर्वेक्षण का विरोध किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो ज्ञानवापी सर्वे में अब तक क्या क्या हुआ है वो आइए विस्तार से आपको बताते हैं। व्यास तहखानों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। आपको बता दें कि दीवारों की स्कैनिंग भी की गई है। ज्ञानवापी एएसआई के सर्वे में अब तक क्या क्या हुआ है, चौथा दिन आज है। 3 गुंबदों का भी सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो एएसआई की टीम है वो वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। सर्वे को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने ऐसा आरोप लगाया है। मुस्लिम पक्ष की अफवाह रोकने की भी अपील की गई है। और लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं ज्ञानवापी के सर्वे पर नितेश पांडे हमारे साथ हैं वाराणसी से। नितेश, 9:41 का समय और लगभग 20 मिनट के बाद सर्वे जो है चौथे दिन का वो शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आज किस तरीके से आज ये पूरा सर्वे कंक्लूड होगा, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई, बॉयकॉट करने की चेतावनी इस पूरे सर्वे को मुस्लिम पक्ष ने सामने रखी है। देखिए, मुस्लिम पक्ष की चेतावनी को सनातनी समाज निराशा से जोड़कर देख रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह से साक्ष्य अंदर मिल रहे हैं सर्वे की टीम को और जब उन साक्ष्यों को प्रमाण के तौर पे बाहर बताया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम पक्ष निराश हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। तैयारियां मैं आपको दिखा दूं, थोड़ी देर और है और थोड़ी देर में यहाँ से सर्वे की शुरुआत होगी। कुछ देर में जो तैयारियाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। जो भीड़ है, चूँकि आज सावन का सोमवार भी है, 5वां सोमवार है और ऐसी स्थिति में जो भीड़ है यहाँ पर वो ज़्यादा है, लिहाजा आज जो सर्वे का टाइम था वो 2 घंटे देर शुरू किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो अब देखिए ये भीड़, ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार आती जा रही है। अब थोड़ी देर में सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और पहुँचने के बाद सर्वे की शुरुआत होगी। सर्वे की शुरुआत जहाँ से कल समापन हुआ था, यानी जो गुंबज क्षेत्र है आज वहाँ से शुरुआत होगी। गुंबज का जो निचला क्षेत्र है आज वहाँ से शुरुआत होगी और इस शुरुआत के साथ ही एक जो प्रमाण के तौर पर जिसका मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर प्रयोग कर रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या बाहर निकल कर आता है। जिस तरह से पिछले अगर दिनों बात करें तो सर्वे में हिंदू प्रतीक दिखाई दिए दीवारों पर, ये सूचनाएं बाहर आई। मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि अगर सूचनाएं अफवाह के रूप में बाहर आती रहे तो हम इससे किनारा करेंगे। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या किनारा करता है या फिर यूं ही बना रहता है, सर्वे का साथ देता है। आपको बताएं कि जिस तरह से सर्वे की टीम लगातार सर्वे कर रही है, अत्याधुनिक मशीनों से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की टीम अंदर मौजूद रहती है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो 9 से 5, 8 से 5 और आज 10 बजे से 5 बजे तक का समय होगा और इस समय के बीच में सर्वे की टीम अत्याधुनिक मशीनों का, राडार तकनीक का और इसके साथ अपनी जो मैपिंग है इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आएगी। एक बार उस तस्वीर को दिखाते हैं जो चौक की तरफ जाती है। अब देखिए ये जो आपको सामने जो सड़क दिखाई दे रही है ये चौक की तरफ जाती है और इस चौक की तरफ जाने वाली सड़क को आप देखिए, यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम
आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। सबके मन में सर्वे को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है। सब जब बाबा के लिए जलाभिषेक के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वही उसी दौरान वही भक्त जो ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सबके मन में उत्साह नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा। बाहर निकाल रही है। देखना यह है कि ज्ञानवापी परिसर का सच अब तक कितना बाहर आया है। देखिए उस पर यह खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी का खुला तहखाना, तहखाने का सच आया बाहर। मंदिर का सब अवशेष है उसमें। सत्य की खोज में सर्वे जारी। गुंबद पर पहुंची एएसआई की टीम। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें समय लगता है। सच सामने आएगा। पिछले 4 दिनों से अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सच जानने के लिए एएसआई की टीम के 40 सदस्य सर्वे कर सत्य की खोज में जुटे हैं। सर्वे के चौथे दिन निगाहें तहखाने पर जा लगी हैं। जहां माना जा रहा है कि यहां ऐसे अहम साक्ष्य मौजूद हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं, यानी सत्य सामने ला सकते हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने जी मीडिया को बताया है कि यहां नीचे तहखाना भी है और यहां कई प्रमाण दबे हुए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि व्यास जी का तहखाना खुला, फिर से वही प्रमाण जो पिछले सर्वे के दौरान मिले, तो अब क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो 100% उम्मीद है। व्यास जी का तहखाना हो, उसमें जो है सारे साक्ष्य आज भी जब एएसआई के अधिकारी गए और उसमें आधुनिकतम मशीनों से जब कर रहे हैं, हम लोग तो उस बार छूना मना था उन तो जो सारे प्रमाणों को, सारी मूर्तियों को, सारे शिलाखंडों को, साढ़े पाषाण कलाकृतियों को उसमें छूना मना था। लेकिन इस बार भी छूना मना है, लेकिन दूर से देख सकते हैं हम लोग को जो है, और सारे के सारे प्रमाण कलेक्ट किए जा रहे हैं। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है। अब आपको मिलवाते हैं व्यास जी के तहखाने का मालिकाना हक होने का दावा करने वाले शख्स जितेंद्र नाथ व्यास जी से, जिनके मुताबिक यहाँ मिट्टी के ढेर में कई अहम सबूत दबे हैं। 5 बल्लियाँ हैं, उसमें सारे जो है जैसे पूजा के सब सामग्री होती है, कलश वलश जो ये सब वहाँ पर रखे जाते थे शुरू से, आज भी रखे जाते हैं। और रामायण के 5 बल्ली भी वहाँ रखाती है शुरू से ही, हमेशा से जो है हमारे अनुमति के बिना नहीं रखाता है, हमारे अनुमति से ही वो सब रखे जाते हैं अंदर जो है। जो मिट्टी का ढेर है, जिसको कहा जा रहा है कि मिट्टी का ढेर है, उसके नीचे क्या है व्यास जी? अब उसके नीचे तो जो है जब खुदाई होगी तो मालूम होगा उसमें नीचे क्या है। अब तो मंदिर का सब अवशेष है उसमें, वो तो सब गिरा था, वो सब मलबा है नीचे। श्रृंगार गौरी के पीछे जो है वो सब मलबा ही है, सब मलबे का मंदिर का ढेर है। तहखाने के भीतर से लेकर गुंबद के एक एक हिस्से पर भी सर्वे टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू किए हैं। सर्वे टीम गुंबद की उम्र पता करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। हिंदू पक्ष को विश्वास है कि गुंबद के नीचे भी उनकी आस्था से जुड़े प्रमाण हैं। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के बयानों पर उंगली उठाते हुए प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो इसको प्रशासन को इसे देखना चाहिए ना, ये काम तो प्रशासन का न है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन जैसा कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी उसी की ड्यूटी है। ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई टीम को यहां पत्थर नुमा आकृति और जमीन के भीतर पिंडी नुमा आकृति मिलने की बात सामने आई है, लेकिन जब तक सत्य की खोज पूरी ना हो जाए, इस पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे परिसर की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, तीनों गुंबद की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, मैपिंग का काम, मेजरमेंट का काम, फोटोग्राफी का काम,
ये सारा काम चल रहा है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, काफी करीब है और आगे हर दिन करीब बढ़ते चले जाएंगे।